हेलो। क्या आपने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा जालिम देखा है जो 1,20,000 इंसानों का कातिल है, वो एक जालिम इंसान था जिसका जुल्म पूरी दुनिया में फैल गया था। वो तारीख का एक सयाह बाब था। वे शख्स जिसने कुरान पर आराब लगवाई वो मुसलमान था। वो एक जालिम हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाले हैं जो दिल दहला देने वाली है, मगर हर मोमिन के लिए सबक आमोज है। ये कहानी है जालिम हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ की, जो एक तरफ अल्लाह के बंदों में से सख्त दुश्मन था और दूसरी तरफ अपने ऐमाल में बहुत सी खूबियां रखता था, लेकिन एक सिफात ने उसकी तमाम नेकियों पर पर्दा डाल दिया, और वो थी जुल्म और खूनरेजी। दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख की कहानी नहीं, बल्कि अबरत, ईमान और इंसाफ का सबक है। हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान था। वो तहज्जुद की एक रकात में 10 सपारों की तलावत कर लेता, बाजमाइत नमाज पढ़ता, शराब और ज़िना से दूर रहता और जहाद और फुतूहात में बहुत हरीस था। अल्लाह ने उसे शजाअत, फसाहत और बलागत और इल्म से नवाजा था। अलबत्ता हज्जाज की ये तमाम खूबी इस वक्त बेमानी हो गई जब उसके दिल में जुल्म और कुदरत की हुस्न जगह बना ली। उसने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया, औरतों और बच्चों समेत जीलों में लोगों को कैद किया और अपने दौर में मुसलमानों के लिए खौफ का सबब बना। हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हु एक बुजुर्ग ताबई थे। एक दिन मंबर पर उन्होंने फरमाया, हज्जाज एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज शदीद गुस्से में आ गया। उसने फौरी तौर पर कत्ल के अहकामात जारी किए, लेकिन हजरत सईद बिन जबीर ने उसके सामने भी अपने ईमान और सब्र का मजाहिरा किया। जब इन्हें कत्ल के लिए दरबार से बाहर ले जाया गया तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज ने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? आपने फरमाया, तेरी बेवकूफ़ी और अल्लाह की मदद पर खुश हूं। जब हुक्म हुआ कि उन्हें ज़बह किया जाए, हजरत सईद बिन जबीर ने अपना रख कबला की तरफ करके दुआ की, आय अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूं। ये हज्जाज न मौत का मालिक है न जिंदगी का। हज्जाज ने हुक्म दिया कि रख फेर दिया जाए, तो आपने दुआ की, या अल्लाह, रख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल उसका आखिरी जुल्म हो और मेरे बाद किसी पर उसका जुल्म मुसल्लत ना हो। और इसी हालत में हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया, और समझदार बंदे ने कहा, इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी अल्लाह की रिजा पर राजी होकर जान देता है। हज्जाज बिन यूसुफ को अब्दुल मलिक ने मुक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया और बाद में इराक भेजा। कोफा में बैठकर उसने जबरदस्त फतोहात हासिल की। इस दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए। हज्जाज ने कुरान पर एराब लगवाए और अपनी फसाहत व शजाअत से लोगों को मुतासिर किया। वो जिहाद का हरीस और फतोहात का ख्वाहिशमंद था और शराब व बदकारी से बचता था, लेकिन इसी तमाम नेकियों पर उसका जुल्म भारी पड़ गया। हज्जाज ने अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा पर खून की होली खेली। उसने जीलों में एक वक्त में लाखों इंसान रखे, जिनमें 30,000 औरतें भी शामिल थीं। उसका सबसे बड़ा जुल्म था हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल। ये कत्ल हज्जाज पर वहशत बन गया। उसे ज़महरीरी की बीमारी लाहिक हुई, जिसमें सख्त सर्दी और जलन के साथ जिस्म में दर्द पैदा होता। हकीमों ने बताया कि ये बीमारी ज़मीन की नहीं बल्कि आसमानी है। अल्लाह ने उसे अपने जुल्म का बदला दिखाया। हज्जाज ने आखिरकार हजरत हुस्न अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर दुआ की दरख्वास्त की। हुस्न अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे खबरदार किया कि नेक बंदों पर जुल्म न करे, मगर वो बाज न आया। हजरत सईद बिन जबीर की शहादत के 40 दिन बाद हज्जाज की मौत वाक़ई हुई। उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में कहा, मेरा जनाजा रात को पढ़ाओ और सुबह हो तो कब्र का निशान भी मिटा दो। हज्जाज की मौत उसकी जुल्म की अंतहा और अल्लाह के अजाब की वाज़ेह अलामत थी। अल्लाह हमें जुल्म करने वालों के जुल्म से महफूज रखे और हमें सब्र, ईमान और नेक अमल के रास्ते पर साबित कदम रखे। आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इल्म और इबरत बांटना भी अमल सालेह है।
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔